बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक छोटे से गांव नवरंग में एक अजीब दहशत फैली हुई थी। गांव के लोग अमावस्या की रात जैसे ही पास आती अपने बेटों को घरों के अंदर बंद कर लेते थे। कोई भी जवान लड़का उस रात घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि गांव के लोग कहते थे उस रात भयानक चुड़ैल गांव में आती है, जो गांव के एक जवान लड़के से शादी करके उसे मार देती है। लोग उस चुड़ैल को श्रापित राधा के नाम से जानते थे, जिसे कई साल पहले श्राप मिला था। राधा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। गोरा रंग, लंबे बाल, नीली आंखें, जैसे कोई सुंदर परी धरती पर उतर आई हो। पर उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। कहते हैं कई साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने राधा के विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राधा ने उससे विवाह करने से साफ मना कर दिया और साथ में उस तांत्रिक से कहा कि आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तभी अपमानित तांत्रिक को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया। उसने गुस्से में राधा को श्राप दे दिया, हे अभिमानी कन्या, तेरा रूप ही तेरी सजा बनेगा। हर अमावस्या की रात को तू एक भयानक चुड़ैल बनेगी और उस रात तू जिससे भी विवाह करेगी वो लड़का उस रात मारा जाएगा। पूरा गांव तुझसे डरेगा, तुझसे गुस्सा करेगा, तुझ पर बहुत ज्यादा नफरत करेगा। उस रात से राधा का जीवन बदल गया। वो बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की थी, पर जैसे ही अमावस्या आती उसकी आंखें लाल हो जाती, बाल बिखर जाते और वो एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती थी। गांव वाले डर के साए में जी रहे थे। हर अमावस्या की रात को कोई ना कोई गांव का जवान लड़का गायब हो जाता। कभी किसी का शव कुएं में मिलता तो कभी पेड़ से लटका। धीरे धीरे पूरे गांव में चुड़ैल का खौफ फैल गया कि सभी गांव के लड़के मौत के पीछे राधा चुड़ैल का ही हाथ है। गांव के लोगों ने गुस्से में आकर राधा को गांव से बाहर निकाल दिया। राधा मजबूर थी, वो क्या करती। तभी वो अकेली ही गांव के पास एक भयानक और घने जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी में जाकर रहने लगी। पर मन ही मन वह किसी ऐसे इंसान की प्रतीक्षा करने लगी जो उसे उस भयानक चुड़ैल के श्राप से उसे मुक्त करा चुके। उसी गांव में एक गरीब किसान गोकुल का होनहार और मेहनती बेटा था, रवि। रवि एक नेक दिल, मेहनती और भगवान शिव का भक्त था। वो रोज मंदिर जाता, गरीबों की मदद करता और सबके चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान लाता था। दान धर्म करके रवि को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता था। एक दिन खेत के पास उसकी नजर राधा पर पड़ी। राधा वहां नदी के किनारे बैठी रो रही थी। उसके आंसू देखकर रवि रुक गया। फिर रवि ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? राधा ने सिर झुका लिया और आंखों में आंसू लिए कहा, मैं वो हूँ जिसे पूरा गांव डरता है। मैं एक श्रापित लड़की हूँ। उसने रवि को ये बताया। वो खूब रोने लगी। तभी रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो सिर्फ गलत काम करने वालों को लगना चाहिए, सच्चे दिल वालों को नहीं। देखना राधा, एक दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये मेरा वादा है आपसे। आप तो दिल की बहुत ही अच्छी हो, तो भोलेनाथ आपको जरूर ठीक कर देंगे। राधा ने रवि को सब कुछ बता दिया, तांत्रिक का श्राप, अमावस्या चुड़ैल, मौत और उसका दर्द। राधा बोली, हर अमावस्या की रात को मैं एक भयानक चुड़ैल बन जाती हूँ। मैं इतनी भयानक हो जाती हूँ कि मुझे खुद पर काबू नहीं रहता। जो मुझसे विवाह करता है वो मर जाता है। रवि ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राधा तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही अच्छी हो। और रही बात श्राप की, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो पाखंडी तांत्रिक तुम्हें पाना चाहता था। तुमने मना किया तो उसने तुम पर तंत्र विद्या से तुम्हें चुड़ैल बनाने का श्राप दे दिया। सच में राधा, तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका तोड़ मैं निकाल के ही रहूंगा। अब रवि राधा से रोज नदी के किनारे मिलने आया करता था। राधा भी रवि से मिले बिना वहां से नहीं जाती थी।
दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। रवि राधा को रोज कभी खेतों में तो कभी गांव से दूर लगे मेले में घुमाने लगा। राधा रवि को पाकर बहुत खुश रहने लगी, मगर जैसे ही अमावस्या की रात आती तो वो रवि से दूर चली जाती थी, ताकि रवि की मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि राधा रवि से बहुत प्यार करने लगी थी। वो उसे खोना नहीं चाहती थी। रवि भी राधा से बेइंतहा प्यार करता था। वो भी राधा के इस श्राप को खत्म करने के लिए शादी करना चाहता था। गांव वाले रवि को रोज बोलते और समझाते कि राधा को छोड़ दे, वरना मारा जाएगा। मगर रवि ने हिम्मत बनाए रखी और राधा से दूर न हुआ। राधा को रवि हमेशा अपने सीने से लगा कर रखता, ताकि राधा की कहीं हिम्मत न टूट जाए। रवि उस श्राप से मुक्ति का रास्ता ढूंढने जंगल के बाबा शंभुनाथ के पास गया। बाबा ने ध्यान लगाया और बोले, श्राप तो शक्तिशाली है, पर सच्चे प्रेम और शिव भक्त के आगे कोई श्राप नहीं टिकता। अब की बार अमावस्या की रात जब राधा चुड़ैल बने, तब तुम महामृत्यु जाप मंत्र का जाप करना और उसके माथे पर गंगा जल चढ़ा देना। पर ध्यान रहे, डर मत जाना, वरना वो सब नष्ट हो जाएगा और गलती हुई तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। रवि बोला, राधा की इस श्राप से मुक्ति के लिए मैं अपने प्राण भी दे दूंगा, बस राधा ठीक हो जाए। बाबा बोले, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक राधा ठीक नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारी साधना करूंगा। रवि बाबा की यह बात सुनकर बहुत हिम्मत आई। फिर रवि ने प्रण लिया कि राधा को बचाकर ही रहेगा। गांव के चारों ओर सन्नाटा था। सब अपने घरों में बंद थे। आसमान में बादल घिर गए थे। हवा सिसकियां जैसी आवाज कर रही थी। रवि अकेला मंदिर से गंगा जल लेकर राधा की झोपड़ी की ओर चला। तो जैसे ही रवि ने झोपड़ी के अंदर कदम रखा, वैसे ही एक भयानक चीख सुनाई दी। रवि भाग जाता है। अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राधा अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल लाल बिखरे और आवाज में दर्द भरा हुआ था। रवि बहुत ज्यादा डर गया, मगर डरते हुए भी वो भागा नहीं। उसने कांपते हुए ही मंत्र को जापना शुरू किया। रवि ने मृत्यु जाप का मंत्र रवि बिना रुके शिवजी का ध्यान लगाते हुए बार बार बोलने लगा। मंत्र सुनकर राधा के अंदर चुड़ैल को बहुत दिक्कत होने लगी। राधा की चुड़ैल बोली, रुक जा रवि, तू मारा जाएगा, ये मंत्र बोलना बंद कर, अभी के अभी। मगर रवि नहीं रुका। तभी उसने मंत्र बोलते हुए राधा के माथे के ऊपर बहुत सारा गंगा जल गिर दिया था। तभी अचानक पूरा आकाश चमक उठा। तेजी से बिजली गिरी, हवा थम गई और एक उजाला राधा की ओर फैल गया। सब कुछ थम सा गया। राधा की आंखों से बहुत तेज आंसू बहने लगे। उसका चेहरा शांत हो गया। वो बोली, रवि, तेरा प्रेम सच्चा था, तूने मुझे इस नरक से मुक्त कर दिया। ये कहकर राधा रवि की बाहों में आकर बेहोश हो गई। जब तक राधा को होश नहीं आया, तब तक रवि राधा को अपनी गोद में लिटाकर शिवजी को याद करने लगा। कुछ देर बाद राधा ने अपनी आंखें खोली तो वो पहले जैसी सुंदर और मासूम राधा बन चुकी थी। अब राधा में कोई भय नहीं था, उसका श्राप खत्म हो चुका था। तभी राधा ने कहा, रवि, तुम जैसे पति मुझे हर जन्म में चाहिए। तुमने बिना खुद की परवाह किए ही मेरा कितना साथ दिया, जबकि सभी गांव वालों ने और मेरे परिवार ने डर के मारे मुझे गांव से बाहर निकाल दिया था। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ रवि, मुझे कभी मत छोड़ना। ये सुनते ही रवि ने राधा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा कि राधा, मैं तुम्हें हर जन्म के लिए अपनाना चाहता हूँ। अगले ही दिन गांव वालों ने चमत्कार देखा। राधा अब सामान्य थी। चुड़ैल का नाम मिट चुका था। गांव में एक ऐसा शिव भक्त और ऐसा मंदिर जो सबकी मौजूदगी में रवि और राधा का विवाह हुआ। बाबा शंभुनाथ ने भी उनको आशीर्वाद दिया और कहा, जहां प्रेम सच्चा हो वहां भय और श्राप टिक ही नहीं सकता। सच्चा प्रेम हर श्राप को तोड़ सकता है, डर को, अंधविश्वास तक को, सब चीज को मिटा सकता है जब विश्वास और भक्ति दिल में हो। राधा और रवि की कहानी सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि साहस और विश्वास की मिसाल है।
उस दिन से रवि और राधा हर अमावस्या की रात को शिव मंदिर में दिया जलाने लगे।